शुरू हो गई है भाई आज की जर्नी हमारी हाईवेज की। फिलहाल अभी हम जो हाईवे पकड़ा है ये अभी सबसे नया हाईवे बना है, जैसा कि बताया अभी लियांग ने। ठीक है, सबसे नया हाईवे और सबसे सस्ता हाईवे है ये। इस हाईवे के लिए मुझे लगभग पे करना है 2500 रुपीज़, मतलब जो कि सस्ता नहीं है ऑब्वियसली, बट जितने हमारे पास ऑप्शन थे उनमें से सबसे सस्ता यही है। बाकी नज़ारों की बात करूँ तो राइट हैंड साइड पर देख लो, पूरा का पूरा डेजर्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी पूरा का पूरा डेजर्ट है। ज़्यादातर आपको ट्रक्स ही देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली आज हम एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने वाले हैं। शायद इस रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, करते हैं ऐसा भी नहीं करते। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने लॉर्ड रामा की और हमारे भोले बाबा की मूर्ति लगा रखी है। तो कल हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, इनके एक फ्रेंड है ऋषिकेश से, तो इन्होंने बताया कि वो शिवा को बहुत ज़्यादा फॉलो करते। तो मैंने इनको बोला था कि कल आप आओगे ना तो मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगा वही शिवा। तो अभी मैं इनको वही स्टोरी बता रहा था कि हमारा जो बिगेस्ट फेस्टिवल है वो दीपावली और वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली कहीं ना कहीं जो रावण को वरदान मिला था वो भोले बाबा ने ही दिया था, और एट दी एंड रावण को मारा था हमारे श्री राम ने। तो वही सब स्टोरी मैं इनको बता रहा था अभी। तो ये कह रहे ओके ठीक है। तो ऐसी बात करते करते चल रहे हैं भाई। आज होपफुली मेरा रास्ता कट जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना तो लगभग 450 किलोमीटर की जर्नी में ही मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोर हो गया था। बट आज होपफुली ना हूँ, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे चलाते रहो, गाने सुनते रहो, बात करते रहो तो रास्ता कट जाता है। वापस से वही वाली प्रॉब्लम भाई, सामने ट्रक है, मेरे को नहीं दिख रहा है ब्लाइंड व्यू प्रॉपर, लेफ्ट से मेरे को ओवरटेक। मैं इनसे ना 2-3 बार पूछ चुका हूँ, बट अभी इनको आदत नहीं पड़ी है बताने की। जैसे ताशी था तो ताशी क्या करता था कि वो अपने आप बता देता था कि हाँ आ जाओ, नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तो शायद से भी थोड़े दिन में सीख जाए। थोड़े दिन के, ज़्यादा दिन तो है नहीं, इन टोटल 3 से 4 ही दिन है, बट ठीक है बता देंगे। तो इज एनीवन कमिंग? No? So basically this is the biggest struggle of mine driving solo, because I have to take overtake from left side and I cannot see. It is a blind view. This is the biggest struggle. तो यही है भाई। अब अगर ये बताता, अब शायद से बता दिया मैंने इनको, अभी तक नहीं बताया था तो ये खुद से नहीं बता रहे थे, अब शायद से बता देंगे तो फिर जल्दी से हो जाएगा ओवरटेक। ना करते हुए 5 मिनट में, मतलब 3-4 मिनट से मैं उसी ट्रक के पीछे पीछे चल रहा था। तो बेसिकली आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड इन फ्लाइट। ओके, सो ही इज फ्रॉम इंडिया बट ही इज लिविंग इन चाइना फॉर पास्ट आई थिंक 3 or 4 years. He is doing PhD, you know PhD? Yeah. So he is doing PhD from Shanghai. So he told me that there is city, I can't remember right now, I think Duhuang. First of all, let me know, it is Dunhuang, Duhua or Duhuang? Dunhuang. Dunhuang. Yeah. Someone told me that a Chinese guy told me that it is Duhua. Dunhuang. Dunhuang. Yeah. Okay. So okay, now let's get back to the topic. Yeah. So he told me that noodle is very famous. Something like a different noodle. So it is Dunhuang or Hami? Dunhuang. Dunhuang noodle is famous. Yeah. Okay, like how is it different from other noodles? It's we call it Lanzhou Lamian. Lanzhou. Lanzhou Lamian. You know, Dunhuang belongs to Gansu province. Okay. And Lanzhou is the capital city of Lanzhou province. Oh, okay. So all this Gansu province is famous for. Dunhuang is a capital. Dunhuang is not capital. Lanzhou is the capital of Gansu province. Gansu province, and that's why the noodle name is Lanzhou. Yeah. Okay. So the the making style is different, or the whole noodle is different? What? Noodles is like it's similar with Japanese ramen. Oh, ramen. I know Similar ramen. like that, yeah. Oh, okay. But I didn't try because I thought that it would be non-vegetarian, right? Yeah. So noodle is non-vegetarian, or the process is non-vegetarian? Yeah, it includes some meat, you know. The soup Okay. is, meat like Soup that, is meat. yeah. Okay. So basically, it is another kind of ramen, you can say, right? Yeah. Okay. बीफ नूडल। ओके। तो मेरे को ये बताया था उन्होंने जो मेरे को मिले थे ना भैया। अब मेरे को उनका ना कल कॉल भी आया था, मैं सो रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा कि करता हूँ बात। फिर उसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया, उनकी भी क्लास चल रही थी, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया शाम के टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने उनको उस टाइम पे नहीं बताया कि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता हूँ। उनको बताया तो शायद मेरे को फिर सजेस्ट भी नहीं करते, बट ठीक है चलो। अभी मैं हामी का पूछ रहा था इनसे, तो मुझे ऐसे याद आया, मैंने कहा चलो डायरेक्ट कन्वर्सेशन ही सुना देते हैं आपको। तो बेसिकली हामी जो है ना वो एक वर्ड नहीं है, बेसिकली 2 टर्म्स है, HA फिर स्पेस फिर MI सॉरी हामी। तो वहाँ पर लिखा हुआ था बोर्ड पे हामी, और उसके नीचे चाइनीज़ में लिखा हुआ था। तो मैंने इनसे पूछा कि ये मतलब कुछ ऐसा है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये शिनजियान प्रोविंस में ही आती है ये वाली जो सिटी है। बहुत बड़ी सिटी नहीं है, टाउन है छोटा सा, बट जो मेन सिटी है वो उरुमुची है। ठीक है, और हाँ उरुमुकी में बोलता था ना, उसको उरुमुकी नहीं बोलते भाई। उन्होंने बोला कि उरुमुकी बोल देते हैं लोग, बट उसको उरुमुची है उसकी प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है। Also badam, yeah. इन चाइनीज़ ऑल्सो बादाम। तो अभी मैंने इनसे पूछा ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, तो उन लोगों ने नहीं किया था। तो मैंने कहा मेरे पास नट्स पड़े हैं, थोड़े बहुत खा लो। तो मैं ऐसे पूछ रहे, इन चाइनीज़ व्हाट डू यू कॉल दिस? काजू। In Chinese, what do we call it? Yogua. Okay. In India, we used to call it kaju. And this one is badam. इन्होंने बताया कि Chinese, in Chinese it is badam or
Yeah, badam. Chinese. Yeah. Okay. Badamu. Badamu. Yes. Okay. And what do we call this? Kishmish? Kishmish. We call it kishmish and You call it kishmish? Yeah. We used to call it kishmish as well. भाई बहुत similar है यार. I think there is some similarity in pronouncing some words. In Gurugu from you are and Yeah. from India, right? बहुत सारी चीज़ें कॉमन है यार. तो अभी इन्होंने पूछा मेरे से कि ये गाड़ी कितने की है, ठीक है? तो फिर मैंने इनसे पूछा पहले आपको बताओ क्या मतलब कितने की लगती है. तो इन्होंने मेरे को बताया एग्जैक्ट प्राइस युआन में, जो कि एग्जैक्टली ये गाड़ी का प्राइस है. तो मैंने कहा हाँ आपने सही गेस किया. तो उन्होंने बोला यहाँ पर ना कोई गाड़ी आती है. द कार यू टोल्ड मी द टैंक, राइट? yeah, tank 300. Tank 300. The brand name is Tank or the car name is Tank? Brand name is Tank. And the car name is? Tank 300. Oh, okay. Yeah. So basically versions होंगे उसके अंदर. Yeah, yeah. There are different versions in Tank, right? Yeah, Tank 300, 400, 500, even Okay. 700. 700 till 700. Yeah. So the cheapest one is Tank 300. Yeah, yeah. And this car is similar to Tank 300. Yeah, yeah. Okay. And the price is? 200k something. 200k. So basically 2 लाख युआन जिसको मल्टीप्लाई by 12.5 किया जाए तो आपका 25 लाख रुपए बनता है. तो 200k और you can say it is 2100k maybe. Yeah, maybe. Yeah. Maybe yeah. So this car is for 2000k yuan. Mm. तो सिमिलर है दोनों गाड़ियाँ और लगभग दोनों का सेम है. टैंक मैंने देखी यहाँ पे चलती हुई, एकदम ऐसी लगती है थार जैसी, एकदम डिट्टो थार जैसी लगती है. बाकी वही नॉर्मली बात हो रही है. ये मैंने जो चुन्नी बांध रखी है यहाँ पे उसके लिए पूछ रहे थे कि क्या है. मैंने कहा हम लोगों का बिलीफ है बेसिकली. But I think if you ship this car, to sell in China, Mhm. maybe you probably need to add some tags. Customs, yeah, I know custom would be there. So I know that. this car will be more higher price. Yeah, obviously, because as per Indian company, we have to pay. You guys have to pay lots of custom to import this car. Even you know what? Like if you buy Mercedes or BMWs in China, Yeah. it is much more cheaper than to buy in India. In Ah. India, if you buy BMW or Mercedes, it is very expensive because we have to pay a lot of customs in India. Mm. Yeah. Even there is a bike of BMW that is BMW 1250 GSA, right? Yeah. So it is a German bike. So in Germany, you can say it is around 1200, maybe 1200 yuan. But in India, we used to get it for around 3000 yuan. So it is very expensive just to import the vehicle. But in China, I think it would be much more cheaper than in India. So Indian brand car in India are cheaper, or basically we can buy at any price. But if you want to export any car in India, it is very expensive. Even in Nepal, it is very expensive. In China, I don't know about China. China, for example, BMW, Mercedes, Mhm. they are cooperating with a Chinese factory. Okay. For example, in China, we have. They used to manufacture over here only. Yeah, here, yeah. Okay. So the price is not that expensive, but Mhm. still comparing to Europe, it's Mhm. a little bit expensive. Okay. So, like, which brand is the expensive one, most expensive one? These only, right? Obviously. Tesla. What about Tesla? Tesla is not that expensive. Tesla is, Okay. I think it's newest Model Y. I think it's 300k. Only 300k. Yeah. In India, like now, there are very few cars in India that are from Tesla. It just launched recently. How Not- much is in India? Like Newest Model probably it will be around 5,000 yuan start price. Y? Yeah, it is much more expensive. So they are cooperating with, for example, even Toyota. Mhm. Toyota is cooperating with Yiqi. We call it Yiqi Mhm. Fengtian. Okay. So Yiqi, it's a Chinese car brand, and they bought Technic. They bought everything, and they are cooperating with Toyota. Okay. For example, and So basically, for few parts, or like they are just collaborating to manufacture a car. yeah. So that's why it is budget friendly for people in China. भाई इसी वजह से टेस्ला बहुत चलती है क्या? Because you know what, like as an Indian, if I visit any country, like European country or China or Russia, any country, and if I see Tesla is running in commercial number plate, you know commercial number plate? No. So basically the cars which run in taxi or cabs. So basically they are commercial vehicles. Okay, so How long this taxi can run? In China, it's 8 years.
One car? Yeah. So it depends on fuel type. Like if it is a diesel car, you know diesel. Yeah. So if it is a diesel car, then only you can drive your car for only 10 years in India. 10 Not all states. It's not about all states. It depends upon state to state. Here in China, everywhere, every province, every city. All the cars, Yeah. or the only commercial plates. All the cars. All Even the cars. electric cars. Even electric cars. Yeah. Oh, Yeah, taxi. Yeah. only taxi, right? Taxi, No taxi. private vehicle. No. Oh, okay. Private is like you can. Back in the day, it's like 15 years. Now Oh. they changed it. You can drive if the car is still working. Mhm. They will do each year. They will do. You Mhm. need to test your car. If you pass the test, you can drive it. It is different in India. Like in India, if it is a diesel car, Ah. you can drive it up to 10 years. Ah. If it is a petrol car, Ah. you can drive it up to 15 years. 15 And that is same for each and every vehicle. Either it is a commercial vehicle or a private vehicle. Because Oh, diesel okay. cars, makes more pollution. Yeah. And for electric cars, I don't think that there is any regulation. Electric cars in China, if you do it, taxi, it's 8 years. 8 years. Even So if- after 8 years, you have to sell it. We cannot sell it, right? Anyone would not buy. If it no, is- no, it's like after 8 years, the taxi car is it don't worth anything. Okay, so you just have to throw it. Yeah. Okay. Probably like a few thousand yuan. Oh, You okay. get Just rid of it, just for yeah. the waste, like just for the material. Yeah. ओके, ये चीज़ बड़ी स्ट्रेंज पता चली आज मुझे कि बेसिकली जिन लोगों को नहीं समझ आया उनको बता दूं कि चाइना में जो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि डीजल कार्स जो हैं वो 10 साल तक चल सकती हैं, पेट्रोल कार 15 साल तक चल सकती हैं। सारे स्टेट्स के लिए नहीं है, बट जैसे दिल्ली में ही है ये, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी गाड़ी हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, किसी भी गाड़ी के लिए मैक्सिमम ये लोग 8 साल तक ही चला सकते हैं, इवन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मतलब ये चीज़ बड़ी स्ट्रेंज लगी मेरे को यार। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है ऐसा पोल्यूशन या किसी रेडिएशन का? नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं क्या रीज़न है, किसी को पता होगा, अगर कोई होगा बुद्धिमान मेरी सब्सक्राइबर लिस्ट में तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्यों है ये रूल। ठीक है, मतलब डीजल और पेट्रोल में तो चलो समझ आता है, बट इलेक्ट्रिक का नहीं समझ आया मुझे। तो ये डिफरेंस है भाई गाड़ियों का यहाँ पर और चाइना में और हमारे इंडिया में।